अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उन्वान है अली बख्श। अली बख्श एक अफसाना है, इसके मुसन्नफ है कुदरतुल्लाह शहाब और दरसी किताब का हमारा सफ़ा है सफ़ा नंबर 88 यानी 88। तो तशरीह करने से पहले अली बख्श कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि कुदरतुल्लाह शहाब तो एक राइटर तो थे ही, लेकिन जैसे कि कल हमने तारीख में पढ़ा कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर वो फाइज रहे, सरकारी ओहदों पर वो फाइज रहे। इसके साथ उन्हें अदब और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था, लिखने का, पढ़ने का, अदबी महफल में जाने का, और उसी शौक से और की बिना पर उनको अकीदत अल्लामा इकबाल से पाकिस्तानी होने के तौर पर हम सबको कौन सा ऐसा शख्स है जिसे कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल से अकीदत ना हो। तो चूंकि कुदरतुल्लाह शहाब भी एक लिटरेरी पर्सन थे, अदबी इंसान थे, अदब लिखने वाले थे, तो अल्लामा इकबाल के तो वो मुरीद थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं इकबाल के घर जाता हूँ, वहाँ से हर एक ही अदब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शायर और अदीब का ये ख्वाहिश होती है कि मैं जिस शख्स को अदब के लिहाज से इतना पसंद करता हूँ उसकी ज़िंदगी के बारे में जानूँ, और उसका सबसे बड़ा ज़रिया और ऑथेंटिक जो ज़रिया होता है वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल को खुद अपनी आंखों के सामने देखा, उनसे बातचीत की, और उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तनद वो लोग होते हैं जो उनकी अपनी औलाद है, जो बड़ी ही तफसीलन अपने वालिद साहब को जानती है, या उनके घर में रहने वाले वो मुलाजम हैं जिन्होंने देरीना यानी बहुत ज़्यादा वक्त अल्लामा इकबाल के साथ गुजारा। वो हर अच्छाई और बुराई को जानते थे कि अल्लामा इकबाल की तबीयत कैसी थी, अल्लामा इकबाल वक्त कैसे गुजारते थे, उनके पास आने वाले लोग कैसे थे, क्या उनके घर में कैसी कैसी महाफल सजा करती थी। तो उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया अली बख्श का। अली बख्श अफसाने का नाम भी है। अली बख्श एक अल्लामा इकबाल का वो देरीना मुलाजम था जिन्होंने 40 साल, स्टूडेंट्स 40 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, बहुत ही लंबा अरसा होता है। अब 40 साल तक अल्लामा इकबाल की उन्होंने खिदमत की, हत्ता कि अल्लामा इकबाल की जो वफात है वो भी अली बख्श के अली बख्श उस वक्त मौजूद थे। समझे कि उनके जो है ना वो गोद में सर रख कर उनके सरहाने पे खड़े थे अली बख्श, वो हम तफसीलन इस अफसाने में पढ़ेंगे। तो इतने ज़्यादा करीबी शख्स जिसने अल्लामा इकबाल के साथ इतना वक्त गुजारा, उनकी अपनी अल्लामा इकबाल की जो बीवी थी उनकी भी जल्दी ही डेथ हो गई, बच्चे उनके अभी छोटे थे। समझे कि उन्होंने भी अल्लामा इकबाल के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा। उनके बड़े बेटे जो जावेद इकबाल हैं वो भी पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए। शायद उन्होंने भी उतना वक्त अल्लामा इकबाल के साथ नहीं गुजारा जितना अली बख्श ने एक मुलाजिम होने के तौर पर अल्लामा इकबाल के साथ वक्त गुजारा। तो तशरीह पढ़ने से पहले मैं आपको अल्फाजमानी समझा दूँ ताकि जब मैं तशरीह करवाऊँ तो आपको हर बात की अच्छी तरह समझ आए। जी, पहला हमारा लफ्ज है दरीना। दरीना से मुराद है बहुत पुराने, देर से लफ्ज है दरीना, बहुत पुराने। मुरब्बा, मुरब्बा से मुराद होता है 25 एकड़ जमीन। जमीन में इसलिए लिखनी होंगी ताकि जो बच्चे जमीन के मुतालिक इतना जिनका नॉलेज नहीं है, जिनको इतना इल्म नहीं है, वो समझ सके कि मुरब्बा से मुराद है 25 एकड़ जमीन। एक और मुरब्बा होता है चकोर। आपने वो मुरब्बा नहीं जो मैथ में रियाजी में इस्तेमाल होता है, ये वो मुरब्बा नहीं, ये जमीन के हिसाब किताब है। शरीर से मुराद है शरारती यानी नुकसान पहुंचाने वाले लोग। अज़म, अज़म से मुराद है इरादा। इसरार, इसरार से मुराद है जिद, बार बार एक ही बात का कहना, इसरार करना। मुश्क, मुश्क से मुराद है खुशबू। तवक्को, तवक्को से मुराद है उम्मीद। भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ का मानी है रश, हजूम, जहां पर ज्यादा अफराद हो, ज्यादा लोग हों। झंझोड़ने, झंझोड़ने से मुराद है किसी भी चीज को हिलाना, हरकत दिलाना। कोई हिलना नहीं चाहता, कोई साकत है, अपनी जगह पे खामोश है, उससे बार बार ऐसे सवाल पूछना, उसको झंझोड़ना। हिजाब, हिजाब से मुराद है पर्दा, लिहाज, शर्म, लिहाज करना, हिजाब करना। मूड, एक हिजाब होता है ज़ाहिरी पर्दा, एक होता है कि हिजाब से काम लेना, हिजाब से काम लेना यानी दूसरे शख्स का लिहाज
बेसाख्ता, बेसाख्ता से मुराद है फौरन। मुरीद, अगर हम ये लफ्ज को देखें तो बे का मतलब होता है नहीं, साख्त का मतलब होता है बनाना, यानी बना बनू की बात ना करना बल्कि फौरन बात कर देना, उसे कहते हैं बेसाख्ता कहती है ये बात। मुरीद, मुरीद से मुराद है अकीदतमंद। मरकज, मरकज से मुराद है महवर। नशा, नशा से मुराद है महव हो जाना यानी खो जाना, मस्त हो जाना। जोहर, जोहर से मुराद है खूबी। हरचंद, हरचंद का मानी है अगरचे। जुज, जुज का मानी है हिस्सा। इस्तफसार, पूछना, इस्तफसार करना, बार बार पूछना। ये तो स्टूडेंट्स हमारे अल्फाज मानी है जो हम 2 सफ़े तकरीबन आज पढ़ेंगे, 88 और 89 हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम कुदरतुल्लाह शहाब के अंदाज़े बयान की बात करें तो अंदाज़े बयान का ज़बानो बयान पर दस्तरस, मुकम्मल दस्तरस थी। तहरीर में जाज़बियत और दिलकशी मौजूद थी। हम अभी पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी कि बिल्कुल आज से इतने साल पहले लिखी जाने वाली तहरीर और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें एक एक लफ्ज़ की समझ आती है, हमारी आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है कि जैसे तखय्युल की मैंने भी बात की, इंसान तखय्युल में खो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ अली बख्श और कुदरतुल्लाह शहाब की बातें हो रही हैं। शायद हम भी इस सफर में मौजूद थे, हमें एक एक बात उनकी समझ आ रही है। यही मुसन्नफ की खूबी है कि जब वो लिखे और जो कारी है, जो किरत करने वाला यानी पढ़ने वाला है उसका एक एक लफ्ज समझ सके। इसी को हम जाज़बियत और दिलकशी कहते हैं। जब लफ्ज यहाँ पर शरारती आया, शरीर, शरीर एक शरारती बच्चे को भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ नुकसान पहुंचाने वाले अफरादों के लिए कोई और ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने शरीर लफ्ज इस्तेमाल किया। शरीर से मुराद नुकसान पहुंचाने वाले शरारती। तो आप स्टूडेंट्स आप खोलें पेज नंबर 88। अली बख्श एक अफसाना है। अफसाना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अफसाने से मुराद ऐसी शॉर्ट कहानी, ऐसी मुख्तसर कहानी कि जिसमें मुसन्नफ जो अपनी बात कारी तक पहुंचाना चाहता है वो उसमें मुकम्मल करते हैं। तो ये नहीं कि वो किस्तवार चले कि अभी पिछली बात मैंने पिछली किस्त में कही थी, अब अगली बात जो है ना जो बाकी रह गया है वो अगली किस्त में होगा। अफसाने से मुराद है शॉर्ट स्टोरी, मुख्तसर कहानी जिसमें जो बात जो नुक्ता बयान करना चाह रहा है मुसन्नफ वो मुकम्मल तौर पर बयान कर दे। तो हमारा पहला जुमला है कहानी अली बख्श का। एक रोज मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। मैं जो है वो मुखातब कौन है? कुदरतुल्लाह शहाब है। अपने बारे में वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन लाहौर गया हुआ था, वहां पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा अब्दुल रहीम के देखें उस पर जो है वो वन लिखा हुआ है और वन के नीचे मानी दिया हुआ है, वो मानी पढ़े। ख्वाजा अब्दुल रहीम लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे। अल्लामा इकबाल भी बैरिस्टर थे, उनके बेटे भी, उनकी बहू भी ये वकालत के शोबे से ताल्लुक रखते थे। इसलिए वो कहाँ पर गए हैं? ख्वाजा अब्दुल रहीम लाहौर के जो मारूफ बैरिस्टर थे, अल्लामा इकबाल की जिंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाजिर होते थे, यानी अल्लामा इकबाल को अच्छी तरह जानते थे। वहां पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया अल्लामा इकबाल के देरीना, देरीना मैंने बताया कि पुराने मुलाजम देरीना और वफादार मुलाजम अली बख्श। अली बख्श के सामने स्टूडेंट से 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे आप मानी देखें, मानी लिखा हुआ है। अली बख्श तकरीबन 40 साल अल्लामा इकबाल के नहायत वफादार खिदमत गुजार रहे। शादी के कुछ अरसा बाद उनकी बीवी फौत हो गई तो उन्होंने फिर शादी नहीं की। ये किसकी बात हो रही है? ये बात अली बख्श की भी है। अली बख्श की बीवी भी फौत हो गई और वो बाद में सारी जिंदगी खिदमत करते रहे अल्लामा इकबाल की, और अल्लामा इकबाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके बच्चे अभी छोटे थे तो उनकी बीवी की वफात हो गई जी। इकबाल के देरीना और वफादार मुलाजम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमत के सिले में, किसकी खिदमत के सिले में? अली बख्श ने जो अल्लामा इकबाल की खिदमत की उसके सिले में, सिला क्या होता है? इनाम। उनकी खिदमत के सिलसिले, लफ्ज यहाँ सिले का मतलब इनाम है, जहाँ लफ्ज है सिलसिला। खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में, लायलपुर स्टूडेंट्स अंडरलाइन करें वर्ड लायलपुर। लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम है। पहले लायलपुर होता था नाम, बाद में तब्दील होकर फैसलाबाद हो गया।
लालपुर में एक मुरब्बा जमीन अता की है। किसने? हुकूमत ने अली बख्श को। किसकी खिदमत के लिए? अल्लामा इकबाल की खिदमत, इतनी देर खिदमत करते रहने की इनाम में। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उससे कब्जा नहीं मिलता, क्योंकि वो लाहौर रहता है। जमीन जो अलाट हुई है वो फैसलाबाद में, लालपुर में अलाट हुई है, वहां जाता नहीं और वहां कुछ नुकसान पहुंचाने वाले शरीर लोगों ने कब्जा ले उसका, अपनी मलकियत उस पर जाहिर कर दी हुई है, अपनी मलकियत उस पर रखी हुई है और अली बख्श के कब्जा उन्होंने अपने खुद उस पर कब्जा कर लिया है और अली बख्श परेशान है इस बारे में। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्जा नहीं मिलता, उसे मलकियत नहीं मिलती, क्योंकि कुछ शरीर लोग इस पर नाजायज तौर पर काबिज हैं। उन्होंने मलकियत उस पर जमाई हुई है। ख्वाजा साहब ने कहा, और ख्वाजा साहब कौन है? बैरिस्टर है ख्वाजा अब्दुर रहीम। ख्वाजा साहब ने फरमाया जंग लालपुर के बिल्कुल करीब है, जंग अलग जिला है और फैसलाबाद लालपुर अलग। कहते जंग लालपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? जैसा कि मैंने बताया कि कुदरतुल्लाह शहाब खुद जो है ना वो अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, इसलिए जो बैरिस्टर है अब्दुर रहीम वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं किससे? कुदरतुल्लाह शहाब से, जो मुसन्नफ है इस कहानी के, उनसे कि क्या तुम अली बख्श की कोई मदद नहीं कर सकते? तो मैंने फौरन जवाब दिया। मैंने कौन है? कुदरतुल्लाह शहाब है। कहते मैंने फौरन जवाब दिया, मैं आज ही इसे अपनी मोटर कार में, गाड़ी जिसे आज हम सिर्फ कार कहते हैं, मोटर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उस वक्त उसके साथ लफ्ज इस्तेमाल होता था मोटर कार। अपनी मोटर कार में जंग ले जाऊंगा, जंग से क्या मुराद है? जिला जंग में ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह उसको जमीन का कब्जा दिलवा के छोड़ूंगा, यानी उन लोगों से इसकी जान छुड़ा दूंगा, कब्जा अली बख्श को मिल जाएगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए। जावेद मंजिल क्या है? उस पर 3 लिखा हुआ है स्टूडेंट, 3 यानी नीचे तीसरा मानी आप देखें। जावेद मंजिल लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़या है। यह अल्लामा इकबाल की क्यामगाह थी, क्यामगाह उनकी रिहाइशगाह थी, जिसे अब इकबाल म्यूजियम बना दिया गया है और यह महकमा आसारे कदीमा की तहवील में है। आपको स्टूडेंट्स मौका मिले वहाँ पर लाजमी जाएं। अल्लामा इकबाल जो सूट पहना करते थे वो उधर रखा हुआ है। अल्लामा इकबाल जो घड़ी इस्तेमाल करते थे, जो अंगूठी इस्तेमाल करते थे, जो चीज़ें अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में थी, उन सबको जो है ना शीशे के शोकेस में रखा हुआ है, ताकि आने वाले उनका पासपोर्ट संभाल के वहाँ पर रखा हुआ है, ताकि लोग आए और आके अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल नहीं करें, उसे देखें कि अल्लामा इकबाल कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। जी, तीसरा मानी हमें समझ आ गया। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए। जावेद मंजिल मैंने बता दिया और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं। जंग के डिप्टी कमिश्नर कौन है? कुदरतुल्लाह शहाब। और तारुफ कौन करवा रहे हैं? बैरिस्टर साहब करवा रहे हैं। ख्वाजा अब्दुर रहीम तारुफ करवा रहे हैं किसे? अली बख्श से। अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी जमीन का कब्जा दिलवा देंगे, यानी ये तुम्हारी मदद करेंगे। फैसलाबाद के साथ करीब ही जंग है, ये वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं। डिप्टी कमिश्नर से मुराद है DCO, जिसके पास पूरे जिले का इख्तियार इंतजाम मौजूद होता है। वो चूंकि फैसलाबाद साथ ही है उसके, तो ये तुम्हारा कब्जा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया, उसने झिझक महसूस की, उसने शर्म महसूस की, लिहाज रखा कि क्या मैं फौरन ही तैयार होकर इस अजनबी शख्स के साथ बैठ जाऊं। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला सोचिए तो सही, मैं जमीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा फिरूंगा, कब्जा नहीं मिलता तो खाए कड़ी। खाए कड़ी उन्होंने यहाँ मुहावरा इस्तेमाल किया है। खाए कड़ी से मुराद ये है कि नहीं मिलता तो ना मिले। अब जो अल्लामा इकबाल के बच्चे हैं, अल्लामा इकबाल का जो घर है, इसे मैं छोड़कर अपने कब्जे की तरफ जाऊंगा तो इनका नुकसान होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कब्जा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कि अली बख्श यहाँ पर यह मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कब्जा नहीं मिलता तो खाए कड़ी। खाए कड़ी से यहाँ मुहावरा इस्तेमाल किया, इससे मुराद ये है कि अगर मैं अपने
अपना कब्जा छुड़ाने के लिए मारा मारा फिरता रहूंगा, जो उसका पिछला तजर्बा था। कुदरतुल्लाह शहाब की मुलाकात से पहले उसका जो तजर्बा था वो बार बार अपना कब्जा छुड़ाने के लिए जाते थे, लेकिन उनको उनका कब्जा मिलता नहीं था। तो उस बारे में उन्होंने कहा कि वो खाए कड़ी, यानी वो मेरा सिर्फ वक्त ज़ाया होगा, मेरा उसमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। लाहौर से जाता हूँ, अगर मैं लाहौर छोड़कर जावेद मंजिल छोड़कर अपने कामों के लिए, अपना कब्जा छुड़ाने के लिए, यहाँ देखें आजिज़ी और इनकिसारी अली बख्श की जो उनको कहाँ से मिली, वो अल्लामा इकबाल से मिली। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी की तबीयत की ये एक अहम उनकी तबीयत की खूबी थी, आजिज़ी और इनकिसारी। आजिज़ी स्टूडेंट, आजिज़ी और इनकिसारी से मुराद है कि जिस शख्स के पास जो मटीरियल, जो चीज़ें मौजूद हैं, जो हैसियत उसके पास मौजूद है, उससे भी नीचे उतर कर महसूस करे, उससे भी अपने आप को कमतर महसूस करे, बढ़ा चढ़ाकर महसूस, बढ़ा चढ़ाकर बयान न करे। तो अब 25 एकड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। आजकल लोग एक कनाल खरीदते हुए, कुछ मरले खरीदते हुए डरते हैं, तो वो तो 25 एकड़ एक मुरब्बा ज़मीन है। तो कहते हैं कब्जा नहीं मिलता तो खाए कड़ी। लाहौर से जाता हूँ, यानी जावेद मंजिल अगर छोड़कर चला जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद कौन है? अल्लामा इकबाल के बड़े बेटे हैं। कहते हैं फिर उसका नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा, बाबा किन झगड़ों में पड़ गया, यानी ये हमारे मुलाजम नहीं, अब ये हमारे घर के फर्द हैं। अल्लामा इकबाल ने उन पर जिम्मेदारी सौंपी हुई है अपनी औलाद की कि आपने मेरे बाद मेरी औलाद के साथ रहना है, इस घर की आपने हिफाजत करनी है, सारी ये देखभाल करनी है। तो कहते हैं अगर मैं चला जाता हूँ तो जावेद क्या सोचेगा, इसीलिए वो जाने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब मैंने बताया है कौन है स्टूडेंट, ख्वाजा साहब ख्वाजा अब्दुल रहीम है जो बैरिस्टर है। ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज के लिए, यानी एक आध दिन के लिए जंग चलने पर आमादा हो जाते हैं। एक दो दिन इस वजह से उन्होंने कहा है कि वहां पर जाना और जाकर सिर्फ ऑर्डर करना कि ये यहाँ से कब्जा छूट जाए, क्योंकि वो जिला उनके इंतजाम में नहीं था, वो जंग के डिप्टी कमिश्नर थे और इनकी जमीन जो है अली बख्श की वो वहां पर है, फैसलाबाद में, लायलपुर में है। तो कहते हैं एक दो दिन तो लग ही जाएगा। तो इस वजह से वो एक आध रोज के लिए जंग चलने पर आमादा हो जाता है। किसके इसरार पर? बैरिस्टर साहब के, यानी ख्वाजा अब्दुल रहीम के इसरार पर। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है। वहम से मुराद क्या है? तो उसके दिल में ये शक ये था, ये ख्याल ये था। कौन सा ख्याल था? शायद अब मैं से मुराद कौन है? मैं कौन है? कुदरतुल्लाह शहाब अपने बारे में बयान कर रहे हैं कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। सर खपाना से मुराद है परेशान कर देना, कि जैसे बाकी लोग आते थे अली बख्श का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते थे और इंटरव्यू से भी आगे बात चली जाती थी कि अल्लामा इकबाल की बातें पूछते रहते, ना उनकी तस्कीन होती और ना अली बख्श को वक्त मिलता कि वो कोई और काम कर सके। उनके साथ इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स उनकी हो जाती। तो कहते हैं कि अब वो भी ये सोच रहा होगा, यानी उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ही ये होगा कि ये अल्लामा इकबाल कितने बड़े अकीदतमंद हैं कुदरतुल्लाह शहाब, तो ये भी लाजमी मुझसे उनके बारे में बार बार सवाल पूछेंगे। लेकिन मैंने भी हज़म कर रखा था, अज़म यानी मैंने ये इरादा कर रखा था कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में यानी मुझे इतनी मोहब्बत है अल्लामा इकबाल से, मुझे इतना तजस्सुस है इतने करीबी शख्स से उसकी बातें पूछने की। लेकिन मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैं खुद कुछ नहीं पूछूंगा। अब क्यों नहीं खुद पूछेंगे, वो आगे बता रहे हैं कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है, यानी एक अहम हिस्सा है। कौन? अल्लामा इकबाल अली बख्श की ज़िंदगी के 40 साल किसी के साथ इतनी वफादारी निभानी और इतनी इंकसार पसंदी के साथ किसी के साथ मोहब्बत के साथ रहना किसी मुलाजम का, ये इस बात की दलील है कि वो अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे। तो ये जोहर खुद बहुत इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होगा। जोहर यानी खूबी, जो अली बख्श को मोहब्बत थी अल्लामा इकबाल से। कहते हैं यहाँ पर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इश्क और मुश्क। इश्क से मुराद है कि अल्लामा इकबाल से जो मोहब्बत थी अली बख्श की, और मुश्क से मुराद है खुशबू। यानी इश्क और मुश्क दोनों छुप के नहीं रह सकते, कहीं खुशबू हो वो ये नहीं देखती कि मुझे सूंघने वाला शख्स कौन है। खुशबू फैल जाती है और वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स उस मुश्क को, उस
सकता। तो यहाँ पर कुदरतुल्लाह शाह कह रहे हैं कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अगर वाकई अल्लामा इकबाल की जो मोहब्बत है वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है तो वो इश्क और मुश्क की तरह जाहिर हो जाएगा। यहाँ पर अली बख्श खुद मुझसे बातें करना शुरू हो जाएंगे अल्लामा इकबाल की। और जो मेरी ये ख्वाहिश है कि वहाँ मैं जो बातें सुनने के लिए आया हूँ, जो बातें जानने के लिए आया हूँ, तो अपने मुरीद यानी अल्लामा इकबाल एक कौमी शायर हैं, एक अहम सियासी रहनुमा है, उनके बारे में जो कुछ मैं जानने आया हूँ, जब मेरे साथ एक दो दिन सफ़र करेंगे वो खुद ब खुद बातें करना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम एक सफ़ा स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके। अब आपने घर में क्या काम करना है कि आप यहाँ इस सफ़े पर 3 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ लें, दूसरा लें या तीसरा, सिर्फ एक पैराग्राफ की तशरीह करें, पहले अल्फाज मानी समझें, याद करें, फिर उसके बाद आपने हवाला मतन, जैसे मैंने आपको तफसील बताई हुई है, हवाला मतन लिख के, अल्फाज मानी लिख के, फिर सियाक़ो सबाक़ लिख के फिर तशरीह करें। फिर आपको जिस बात की समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।